हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीके का पेपर जो 2025 में हुआ था, उसका हम लोग पूरा पेपर सोल्यूशन देखने वाले। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आपके साथ में ऑब्जेक्टिव भी शेयर करूंगा और जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे उसका डायरेक्टली आपको आंसर शो कर दूंगा। और आंसर का बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन में हम लोग ने हर एक क्वेश्चन का पूरा डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाया। चलो शुरुआत करते हैं। 2025 का जो पहला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव देखो, वन बाय वन में आप लोग के साथ में पूरा आंसर डायरेक्टली शेयर करूंगा ताकि आपको कैसे लिखना है वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव था। अब मैं डायरेक्टली आपके साथ में आंसर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जो पहले का आंसर है डैश इज इंटेंजिबल एसेट, तो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला था गुडविल। क्या रहने वाला है? गुडविल। ठीक है। सेकंड, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट, इसको हम लोग ना सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरप्लस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब भी तुम्हारी वैल्यू एसेट होती है डिक्रीज होती है एसेट की वैल्यू, तो आप लोग डेबिट में करते हैं। प्रॉफिट लॉस का लिखो डेबिट में। अगर आप लोग को एडमिशन का सम आता रहेगा तो आपको पता होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट टू द कैश एंड बैंक अकाउंट। क्रेडिट का होगा, कैश में होगा। नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या होता है ये? गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो भी तुम्हारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब खर्चा हो गया। ठीक है, कौन सा खर्चा? ये नॉमिनल अकाउंट। डीकेस पार्टनर द एग्जीक्यूटिव इज शोन इन द लायबिलिटी साइड। कहां पर शो करता है ये? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां शो करेगा? लायबिलिटी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट में आता है। फिक्स डिपॉजिट कहां पर आएगा आप लोग का? इन्वेस्टमेंट में। इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। जब डेबिटेड किया रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल। तो ये हो गया आप लोग का 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 1C में क्या आया था? क्वेश्चन नंबर वेजेस अकाउंट सैलरी। तो यहाँ पर आप लोग को दो वेजेस सैलरी देखो इनपुट, ये सारा तुम्हारा ना ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेटेड। यहाँ पे जो अलग आंसर है इज अ सैलरी, बिकॉज सैलरी इज अ ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, रेंट अकाउंट। देखो फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर ये तीनों तुम्हारा एसेट है, तो अलग क्या होगा तुम्हारे लिए? रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंट। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल, ये सारा तुम्हारा लायबिलिटी साइड में आता है। मशीन तुम्हारा एसेट साइड में आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? मशीन। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, तो यहाँ पर आपका नोटरी पब्लिक है, बिकॉज ये तीनों तुम्हारा इसमें आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के परफॉर्मेंस में आएगा। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये दो, ये तीनों तुम्हारे शेयर इश्यू होते हैं, लेकिन एट लोन में कभी नहीं होता, कुछ भी पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा एट लोन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप लोग का एग्री और डिसएग्री था। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, एग्री। ट्रेडिंग कंसर्न आता है उसमें। नॉट प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट पे प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट मोटिव रहता ही नहीं इन लोग का। ठीक है, तो राइट आंसर एग्री। रिटर्निंग पार्टी इज कॉल्ड आउटगोइंग, राइट, वो जा रहा है ना, रिटायर हो रहा है तो जा रहा है। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड द टाइम ऑफ एडमिशन, डिसएग्री। गेन रेशियो एडमिशन पे नहीं होता। ठीक है, रिटायरमेंट में होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, डिसएग्री। इसमें बहुत सारी चीज आती है, खाली बैलेंस शीट नहीं आती। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, ये आप लोग को होगा एडमिशन का समय। कौन सा समय? एडमिशन का। ठीक है, इसका पूरा हम लोग डिटेल वीडियो बनाए, आप लोग देख लेना कैसे कैसा आंसर का। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में पूरा आंसर बता रहा हूँ 2025 का। ये आप लोग का एडमिशन का समय। ठीक है, जहां पर आप लोग को 3 अकाउंट बनाना था। पहला आप लोग ने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको पूरे 10 नंबर होंगे। यहाँ पे आपको वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है, डेट इज अ कैश अकाउंट और एक गुडविल का। और ये आपको रेशियो में इस तरह से बांटना है। दो, इतना बड़ा सम था ये, तब जाके आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स आपको रिवैल्यूएशन का मिला, 2 मार्क्स आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 3 मार्क्स मिलेगा, और जो बैलेंस शीट आप बनाओगे डेट इज 4 मार्क्स। तो ऐसे आप लोग के मार्क्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट आप लोग का है रिटायरमेंट। ठीक है, तो पहला आप लोग ने बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेकंड आप लोग ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड आप लोग ने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, फोर्थ आप लोग ने बनाया गुडविल अकाउंट। क्या बना दोगे? गुडविल। यहाँ पे भी सेम, 3 मार्क्स फॉर
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 3 मार्क्स फॉर कैपिटल अकाउंट, 4 मार्क्स फॉर बैलेंस शीट। नेक्स्ट ये है आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहला है आप लोग का रियलाइजेशन अकाउंट, आप लोग देख सकते हो पूरा हम लोग सेपरेट वीडियो बनाया गया डिटेल के लिए, जरूर देखना। यहाँ पे आपको मैं खाली शॉर्ट में आंसर बता रहा हूँ। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बनेगा आपका बैंक अकाउंट। यहाँ पर भी सेम आप लोग देखोगे तो 4.5 मार्क्स आपको मिलेगा रियलाइजेशन के लिए, 2.5 आपको मिलेगा पार्टनरशिप के लिए, 3 मार्क्स आपको मिलेगा बैंक अकाउंट के लिए। तो ये हो गया आपका टोटल 10। उसके बाद में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टोटल आप लोग की 6 एंट्री है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। पहली एंट्री, सेकंड एंट्री देख सकते हैं आप लोग, एक्सेप्टेंस एंड ड्रॉस डन। और उसके बाद में आपको बोला था कनिका का अकाउंट बनाने के लिए, तो ये रहा आप लोग का 2 मार्क्स फॉर जर्नल एंट्री नंबर 1 के लिए, और 2 से 6 तक जो एंट्री थी उसके लिए 5 मार्क्स से, मतलब पहली एंट्री बड़ी थी, ठीक है। और 3 मार्क्स आपको क्या मिलेगा मानसी का जो अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला गया था उसके लिए। तो टोटल हो गया आपका 10 मार्क्स। अभी 8 मार्क्स से सब कंपनी अकाउंट, दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर्स। आप लोग की टोटल 8 एंट्री से देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4, ओके। उसके बाद में आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम वेरी यूजफुल, तो ये रहा आप लोग का आंसर। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आ गया था, 2-3 क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इतना बड़ा आपको आंसर लिखना है, तब जाके आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेगा 8 पॉइंट का। उसके बाद में आप लोग का डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, जहां पर आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन नरेंद्र के साथ में आपके पास में इतने सारे वर्किंग नोट बन जाते हैं, इसके बिना आपका सम होता नहीं है। वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा आपको, देख सकते हो गुडविल। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नरेंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इस तरह से मार्क्स डिवाइड होता है, 4 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अगर आप लोग ने वर्किंग नोट नहीं बनाए तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब ये है आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप लोग का फॉर्मूलेस याद होते हैं तो आप लोग ये चैप्टर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये रहा 2 क्वेश्चन बोला था, ठीक है, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन। अभी आ जाता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, नॉट प्रॉफिट कंसर्न। ये आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर इनकम। ये डिटेल वीडियो हम लोग देख लेना कैसे कैसे सम को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपके साथ में खाली डायरेक्टली आंसर शो करता हूँ, ओके। ये है आप लोग का फाइनल अकाउंट। डिटेल वीडियो जरूर देखना, तब आपको सम भी आ जाएगा कैसे करना सॉल्व, ओके। ये लास्ट तुम्हारी बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट की, पार्टनरशिप फाइनल। तो अभी हम लोग ने क्या देखे, 2025 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था उसका पूरा सोल्यूशन देखे। 2025 का जुलाई का भी हम लोग ने क्या किए, वीडियो अपलोड किए, देखना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये पूरा आपको इसका पूरा सोल्यूशन का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी या तो फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।